कुछ अलग अर्थ तो होना चाहिए। पार्सन वाले गुरुजी गर्ग संहिता गिरिराज खंड पृष्ठ संख्या 252 और 10वां 11वां 12वां श्लोक। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण में कितने अक्षर हैं? क, री, श, ण में आ और फिर विसर्ग 6। 2 विसर्ग है तो 7। इसका अर्थ क्या होगा? एक एक वर्ण का अर्थ कुछ पार्सन वाले गुरुजी बताते हैं। ककारः कमलाकांत ऋकारो राम इत्यपि षकारः षड्गुणपतिः श्वेतद्वीप निवासकृत् णकारो नारसिंहोऽयम् अकारो यक्षरो अग्निभुक् विसर्गौ च तथा हेतौ नरनारायणौ ऋषि। और संधि हो गई तो नर नारायणा ऋषि। नर नारायणा ऋषि। एचो यवाय आवा से आप आगे हो गए। संप्रलीनाश्च षट्पूर्ण यस्मिच्छक्ते महात्मनि परिपूर्णतमे साक्षात् तेन कृष्णः प्रकीर्तितः। कृष्ण किसे कहेंगे महाराज जी? ककार का अर्थ होगा कमला का कांत, लक्ष्मी के पति भगवान नारायण। ध्यान से सुनिएगा। और ऋकार राम, ऋकार नाम इत्यपि, ऋकार माने भगवान राम। सकार षड्गुणपति, शकार माने 6 गुणों के स्वामी, श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान श्री विष्णु। और णकारो नारसिंहोऽयम् अकारो यक्षरोऽग्निभुक् विसर्गौ च तथा हेतौ नरनारायणौ ऋषि। णकार माने नरसिंह भगवान और नकार में अकार, अकार माने अग्नि को पीने वाले भगवान। और अकार के बाद लगे तो बिंदु, 2 विसर्ग, क्योंकि अपदन्न प्रयुंजीता व्याकरण में नियम है। अकार के बाद 2 विसर्ग, विसर्ग माने एक नर और एक नारायण। नर और नारायण और इतने देवता जिसमें समाहित हो जाए उसको कहते हैं कृष्ण। इसे जिसमें श्री नारायण भगवान, जिसमें राम भगवान, जिसमें विष्णु भगवान, जिसमें अग्नि को पीने वाले भगवान, जिसमें नृसिंह भगवान और जिसमें नर नारायण भगवान विलीन हो जाए वो है कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब एक और अर्थ सुनो महाराज जी। सच्च चिच्च आनंदंच, और यहाँ पर कर दिया द्वंद्व समास। और हमारे गुरुजी पढ़ाते समय हमसे कहते हैं द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अपि संबध्यते। द्वंद्व के आदि में, मध्य में, अंत में पढ़ा हुआ शब्द आदि मध्य दोनों पदों में प्रयुक्त होता है। अर्थात आनंद को सद में मिला दो सदानंद बनेगा, और आनंद को चिद में मिला दो चिदानंद बनेगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। सदानंद कौन? बोले सदानंद है परमात्मा। और चिदानंद कौन? चिदानंद है जीवात्मा। सदानंद है
चिदानंद है जीवात्मा। भले आदमी एक ही डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा और परमात्मा। हमारे गुरु जी मस्ती में कहते हैं, एक डाल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। एक गुरु है, एक चेला है। चेला है जीवात्मा और गुरु है परमात्मा। कौन? सदानंद और चिदानंद जीवात्मा। लेकिन ये चिदानंद सच्चिदानंद कब बनेगा महाराज? अरे भाई, इस जीवात्मा को भी तो सच्चिदानंद बनाना है। आए जहां से है वहीं को जाना है, जिससे निकल करके आए हैं उसी में जाकर के मिलना है। तो भाई बनेगा कैसे, मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? बोले जीवात्मा को सदानंद में मिलना पड़ेगा, मुड़ करके देखना पड़ेगा। सदानंद है पीछे और चिदानंद है आगे। और चिदानंद आगे की ओर देखता है, पीछे की ओर देखता है। आगे की ओर देखता है,